ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला के करम और तौफ़ीक़ से हम उसके घर में मौजूद हैं। आज से तकरीबन 1440 साल पहले हिजरत के दूसरे साल जो ग़ज़वा पेश आया, उस ग़ज़वे को ग़ज़वा बद्र कहा जाता है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात में से सबसे अजीम ग़ज़वा था ये, क्योंकि इसमें और इसके ज़रिए दीन की इज़्ज़त और शौकत रोशन हुई और इस्लाम का नामूस ताबा हुआ। और इस दिन को यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा गया। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में ग़ज़वा बद्र को यौमुल फ़ुरक़ान कहा है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। और ग़ज़वा बद्र 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और जुमअतुल मुबारक के दिन हुआ। आज क्या है? 17 रमज़ानुल मुबारक भी है, जुमे का दिन भी है। 1400 साल के बाद फिर वही दिन आया है। और ये ग़ज़वा बद्र आप जानते हैं मुसलमान 313 और जो मैदान बद्र में हाजिर थे वो 305 थे। 8 किसी उज़र की बिना पर वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने माल गनीमत में उन्हें भी हिस्सा अता फरमाया और उनको भी जो है वो अहले बद्र के अंदर शुमार किया गया है। 305 बद्र के मैदान में थे, कुल अहले बद्र की तादाद 313। और मुकाबले में क्या है? 1000 का लश्कर जर्रार जो हर तरह के हथियार और असलहा से लैस, और यहाँ 3 घोड़े और एक रिवायत में आता है 2 घोड़े, 70 ऊँट, 6 ज़िरहें और सिर्फ 8 तलवारें थी। जिसको हफीज़ जलंधरी ने कहा ना, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़रे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। और फिर तारीख़ शाहिद है, इन लोगों ने दुनिया की तकदीर को बदल के रख दिया। और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये दुआ भी मांगी थी कि या अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर आज ख़त्म हो गए तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अर्ज़ी सुनी और वो 313 ख़त्म नहीं हुए, अल्लाह ने उनमें बरकत अता फरमाई। आज 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान कायनात में मौजूद है। तो ये ग़ज़वा बद्र 313, और उनके अंदर आपको पता है बूढ़े भी थे, इनके अंदर बच्चे भी थे, बीमार भी थे, हर तरह के लोग इनमें मौजूद थे। और आपको पता है कि अबू जहल, उसको वासले जहन्नम किया है 2 बच्चों ने। और ये अबू जहल इस उम्मत का फ़िरौन है। फ़िरौन नबी के दुश्मन को कहा जाता है और ये इस उम्मत का फ़िरौन है। और हकीकत में ये जो अबू जहल था ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन था, ये उससे भी बदतर था, उससे भी बदतर था। वो किस तरह? अब इसलिए इस तरह कि जब वो फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर था, उसको आखिरी वक्त में जब अल्लाह ने गोते दिए ना, उसके सामने हक वाज़े हो गया तो उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। और उस वक्त उसने कहा था कि मैं बनु इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ, मैं मुसलमानों में हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आल आना, भाई अब तो ईमान लाता है और इससे पहले नाफरमानियाँ करता रहा है। तो वो तस्लीम कर गया, उसने अपनी गलती को मान लिया
लेकिन ये अबू जहल ऐसा था, ये बदबख्त आखिरी दम तक उसी हाल में रहा, आखिरी दम तक उसी हाल में रहा है और दुश्मनी का इजहार करता रहा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका सर काटा और काट कर हुजूर की बारगाह में लाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता है उस वक्त क्या फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अख़ज़ाका या अदुव्वल्लाह, ओए शुक्र है या अल्लाह तेरा कि ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ताला ने तुझे ज़लील और रुसवा कर दिया। आज हम काफरों के मरने पे भी बड़ा अफसोस कर रहे होते हैं, ओए होए होए बड़ा दुख हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, और 660 दिन हो गए, कश्मीरियों पे क्यों नहीं दुख होता है? और कश्मीरी मुसलमान नहीं है, वो इंसान नहीं है, उन इंसानों और मुसलमानों का किसने ख्याल करना है? और अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हलाक हो, जलील और रुसवा हो, उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आज पता नहीं नया ही दीन आ गया, नया ही लोगों को दीन पढ़ाया जा रहा है। और एक रिवायत में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नसर अब्दहू, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के मौका पर बोला जाता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसने अपने बंदे की मदद की, वह अइज़्ज़ दीनहू, और अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमाई। इसके बाद हुज़ूर ने 2 नफल शुक्राने के अदा फरमाए। तो जो खुदा का दुश्मन जब जलील और रुसवा हो ना, तो उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, माता फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मा, आपने फरमाया इस उम्मत का फ़िरऔन मर गया है, वासिल जहन्नम हो गया। तो ये ग़ज़वा बद्र, इसमें यही अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हाजिर हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने आया मुकाबला करने के लिए। और इसके लश्कर में नाचने और गाने वालियाँ भी थी, लेकिन मुसलमानों के लश्कर में ना कोई नाचने वाली ना कोई गाने वाली। इसका मतलब ये है नाचना और गाना ये अबू जहलियों का तरीका है, मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का तरीका नहीं है। आज सारी कौम ही नाचने में लगी हुई है, और इस कौम में नाचने पर मोटरसाइकिल मिलती है, इनाम मिलते हैं, और अपने आप को कहते हैं हम भी बड़े आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल थे वो बदर के मैदान में जाने वाले, जो बग़ैर हथियारों के भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे चल निकले। और आज ये भी कहा जाता है, और यार जंग तो किसी मसले का हल नहीं है ना, अगर जंग किसी मसले का हल ना होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम 27 ग़ज़वात कभी ना फरमाते। ग़ज़वा बदर क्यों हुआ? अगर जंग किसी मसले का हल नहीं है तो ग़ज़वा बदर भी ना होता, और मुसलमान थे भी 313, उधर 1000 का लश्कर है। इसका मतलब ये है कि जिहाद इस्लाम का पिलर है, और जिहाद इस्लाम का एक ख़ास रुकन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जज्बा जिहाद पता है साहबा में कैसे पैदा फरमाया? आज तो हम समझते हैं ना, और नहीं यार वो ऐसे नहीं होना चाहिए तो वैसे नहीं होना चाहिए, मैं तो मुसलमान है जन्नत चला ही जाना है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आप फरमाते अल जन्नतु तहत ज़िलाल सियूफ, ऐ लोगों जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। हाँ जी, और मुसलमान और हम आसान समझते हैं मुसलमान होना, यहाँ जो है वो तलवारों के साए के अंदर जन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ये जज्बे पैदा किए ना, तो वो सहाबा किराम जिस तरह शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, इस तरह हुजूर के गिर्द जमा होते थे। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया आओ भाई दुश्मन के मुकाबले के लिए जाना है, तो बच्चे भी आ गए। मुआज़ और मुअव्वज़ 2 भाई थे, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान होने के लिए आ गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़े को इजाज़त दी, छोटे को नहीं दी। पहले तो हुज़ूर ने पूछा तुम बच्चे किधर आ गए हो? कहा सरकार हम भी जो है आपके कदमों पे कुर्बान होने आए। आपने फरमाया तुम तो बच्चे हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब उन्होंने इसरार किया तो बड़े को इजाज़त दे दी, तो छोटे ने कहा सरकार मुझे भी इजाज़त दे। आपने फरमाया तुम ज़्यादा छोटे हो। उसने कहा सरकार आपकी बात ठीक है, आपने बड़े को इजाज़त दी है ना, तो हुज़ूर एक गुजारिश करनी है। आपने फरमाया क्या?
कहा हुजूर बात यह है कि घर में जब हमारी कुश्ती होती है ना तो मैं बड़े को गिरा देता हूँ, तो आपने उसको इजाज़त दी है तो मुझे भी दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भी कुश्ती करवाते हैं, तू जीत गया तो तुझे भी इजाज़त है। अब उनकी कुश्ती हो रही है, किस लिए कि मैंने जिहाद में जाना है। और आज बहाने तलाश किए जा रहे हैं यार, किसी तरह जो है ना वो इस्लाम अमन का दर्ज देता है, बस जी जिहाद ना हो, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। वो छोटे छोटे बच्चों के अंदर जज्बा जिहाद था, और फिर जब आपस में कुश्ती करवाई ना, छोटे ने बड़े के कान में कहा यार तुझे तो इजाज़त मिल ही गई है, नीचे गिर जाए तेरा क्या जाता है, मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी है, तुझे तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल ही गया है अगर तेरे गिर जाने से मेरा काम बनता है, घर बात बनती है मेरी, तो तेरा बिगड़ता आ गया है, तुझे तो इजाज़त मिल ही चुकी है। चुनाचे बड़ा गिर जाता है, छोटा ऊपर बैठ जाता है, सरकार मुस्कुराते हैं, छोटे को भी इजाज़त दे देते हैं। ये था मुसलमानों में जज्बा जिहाद, ये बच्चे के अंदर था। और आप अंदाज़ा करें कि कैसा जज्बा जिहाद था। कुश्तियाँ लड़के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त ली जाती है, और हम कहते हैं ओ हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर ने किसी को कुछ कहा ही नहीं, तो ये ग़ज़वा बदर क्यों हुआ, ग़ज़वा उहद क्यों हुआ है, खंदक क्यों हुआ है, तबूक क्यों हुआ है? ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस पाकीज़ा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? बच्चे भी इस ग़ज़वा बदर में आए, और हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लंगड़े, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की हुजूर मुझे भी जिहाद की इजाज़त दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अम्र तू तो माज़ूर है, यानी तू तुम लंगड़े हो, तुम तो माज़ूर हो। तो अर्ज़ की हुजूर लंगड़िया ने जन्नत कोई नहीं जाना, माज़ूरों ने जन्नत में नहीं जाना। सरकार मुस्कुराए फरमाया आजा तुझे भी इजाज़त है। ग़ज़वा बदर में तो माज़ूर भी पीछे नहीं रहे। जब इस्लाम की बारी आती है और इस्लाम खून मांगता है, जान और माल मांगता है, तो इस्लाम का कलेमा पढ़ने वाला वही होता है जो पसो पेश नहीं करता, सब कुछ लेके आ जाता है। ये थे वो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कि वो जाते ही इसलिए थे हुजूर की बारगाह में कि इस्लाम हमारा खून भी कबूल फरमा ले। और फिर ये भी याद रखें, हम डरते हैं यार जिहाद में चलेंगे, जंग में चलेंगे तो मर जाएंगे। मौत जंग और अमन नहीं देखती है, मौत जंग और अमन है नहीं देखती। जब वक्त आ जाता है, जंग हो या ना हो, जिसका वक्त आ गया उसको ले ही जाना है। ये कब्रिस्तान जो भरे हुए, ये सारे शहीद हुए और जंग में गए कोई नहीं, तो फिर क्यों मर गए सारे? किस लिए भरे कब्रिस्तान? इसका मतलब है मौत का वक्त मुकर्रर है। मैदान जंग में जाने से मौत नहीं आती, मौत अपने वक्त में आती है। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी आपने, लेकिन मैदान जंग में शहीद नहीं हुए। और जिन्हें जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया, जब आखिरी वक्त आ गया तो अपने जिस्म अतहर से कमीज़ ऊपर उठाई और कहा लोगों ये देख लो मेरे जिस्म पर एक बालिश्त बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ किसी तीर, तलवार, नेज़े या भाले का जख्म न लगा हो। लेकिन मुझे तो मैदान जंग में मौत नहीं आई, मैं तो मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ, मैं तो अपने बिस्तर पे जान दे रहा हूँ। लिहाजा याद रखना, मैदान जंग में जाने से मौत नहीं आती, मौत अपने वक्त में आती है। इसलिए बुज़दिल नहीं बनना चाहिए, बहादुरी पैदा करनी चाहिए। इन्हीं के एक साथी थे हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब मैदान जंग में जाते, जिहाद में जाते, कमीज़ भी उतार देते, और कमीज़ भी उतार देते। खालिद बिन वलीद कहते हो यार कमीज़ से पाला है, तो कमीज़ क्यों उतार देते हो, कमीज़ पहन लो। तो हज़रत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला पता है क्या आगे से जवाब देते, कहा जनाब पता है क्या बात यह है, जो रात कब्र में है ना, बाहर कोई नहीं, लिहाजा मौत आनी है, कमीज़ पहनी हो या ना पहनी हो, आ ही जानी है। और अगर नहीं लिखी हुई ना तो कमीज़ उतार भी देंगे, कोई हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। ये थे उन लोगों के जज्बे। इसलिए कहते हैं ना, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। बदर के मैदान में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सिपा सालार है, और इसी तरह हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल। अब देखो ना 313 और मैदान जंग में 305,
और फिर 8 खाली तलवारें, 2 घोड़े, 70 ऊंट। अब क्या है, हुजूर ने फरमा दिया चलो तो चल पड़े। और जाने से पहले चंद सहाबाए किराम ने गुजारिशात की और तकरीरें की। उनमें से एक हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं, आप जिधर हुक्म देंगे बंदे उधर ही जाएंगे। और साथ पता है क्या कहा, हुजूर हम बनी इसराइल वाले नहीं है, हम बनी इसराइल वाले नहीं है। पता है बनी इसराइल वाले कौन थे? जिनको अल्लाह ताला आसमान से मनोसलवा अता फरमाता था, आसमान से हलवे आते थे, आसमान से उनके लिए जो है भुना हुआ गोश्त आता था। मेहनत और मुशक्क़त के बगैर दोपहर होती, धूप होती तो अल्लाह ताला बादलों का साया फरमाता था। पानी पीने के लिए किसी कुएं या दरिया पे नहीं जाना पड़ता था। हर कबीले के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, पत्थर से अल्लाह ने 12 चश्मे अता फरमा दिए। कितनी अल्लाह की नेमतें, बादलों का साया, आसमान से खाना मानो सलवा, फिर लिबास भी उनका ना फटता था, ना बुसीदा होता, ना पुराना होता, पानी भी वही मौजूद है। रात होती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गिरबान में हाथ डाल के बाहर निकालते, सारे के सारे लोगों के लिए रोशनी हो जाती थी। इतनी नेमतों के बावजूद जब जिहाद की बारी आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो रब का हुक्म है, जिहाद फ़र्ज हो गया है, चलो निकलो जिहाद करने के लिए जाना है। तो पता है क्या कहने लगे? कहने लगे फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा तू जा और अपने रब को ले जा, हमने नहीं जाना, हम यहीं बैठे। इतनी रब की नेमतें खाकर और कहते हैं जिहाद करना है तो मूसा तू कर, तेरा रब करे जाके, हमने नहीं करना। तो हज़रत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर हम वो नहीं हैं बनी इसराइल वाले कि जो कहते थे कि हमने नहीं जाना है, तू और तेरा रब जाए। हुज़ूर आप हमें हुक्म दें, आप जहाँ कहेंगे बंदे वहीं मौजूद होंगे। खुदा की कसम है जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हुज़ूर आप जो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। ये थे सहाबाए किराम। और आज हम भी हर तरह की नेमतें खाकर जब जिहाद की बारी आती है टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। यार पता नहीं क्या बन जाएगा, वह पता नहीं क्या होगा, वह जंग तो किसी मसले का हल होती ही नहीं है, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, इधर से भी बंदे मरेंगे उधर से भी मरेंगे, फ़ायदा क्या होगा? का फ़ायदा वही होगा जो इस्लाम के लिए निकलेगा, वो मरता कहाँ है? बच जाए तो गाजी, मर जाए तो शहीद हो जाता। हाँ नुकसान होता है काफिर का, काफिर का नुकसान है जो मर के भी वासिले जहन्नम चला जाता है। और जब बद्र का वाक़या हुआ, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जान निसार से हाबा, 2 छोटे छोटे बच्चे मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों भाई थे, अबू जहल को तलाश करते फिर रहे हैं। और देखते हैं छोटे बच्चे थे, उनको पता ही नहीं था कौन है अबू जहल, मैदान जंग में है। और उधर गए तो जाकर एक सहाबी से पूछते हैं कि ए चाचा जान ज़रा बताओ तो सही ये अबू जहल कौन है, वो किधर है? उन्होंने कहा बेटा आपने क्या करना है, आपको पता है ना वो सिपा सालार उनका, और वो उनका जो है वो सबसे बड़ा अफसर। अब वो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं मैदान जंग में अबू जहल किधर है? कहा बेटा तुमने क्या करना है? इसका जवाब अभी जलंधरी ने दिया है। वो क्या कि उन बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, नारी जहन्नमी को बोलते हैं, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है ये महबूब बारी को। कहा ये हमारे नबी के खिलाफ जो है वो शान में गुस्ताखियां करता है। खुदा की कसम है ये बच्चे हम इसलिए आए हैं या मर जाएंगे या इसको मार के जो है वो सांस लेंगे। वो सहाबी कहते हैं मैंने इशारा किया कि वो खड़ा है, बाद में बच्चों को देखा, समझ नहीं आई कि इशारा पहले किया है कि बच्चे वहां पहले पहुंच गए।
कहते हैं जाते ही दोनों ने हमला किया, एक ने पिंडली पे हमला किया और दूसरा जो है वो उसने उसके ऊपर दोबारा वार किया है, वो ज़मीन पे तड़प रहा है और ये दोनों अपनी तलवारों को लहराते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो है अबू जहल को मार दिया है, ज़मीन पे गिरा लिया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में जब ये हाजिर हुए तो हुज़ूर ने फरमाया अच्छा किसने मारा है? दोनों कहते हैं हुज़ूर मैंने मारा है। हुज़ूर ने फरमाया तलवारें साफ तो नहीं की? कहा नहीं की। जब दिखाया तो दोनों पे खून लगा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम दोनों ने ही उसे कत्ल किया, उन्हें हौसला दिया और उनकी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौसला अफजाई फरमाई और बता दिया इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है, वो चाहे तो बच्चों से भी काम ले लेता है। हाँ, इस्लाम आपको और मेरा मोहताज नहीं है। जब हम नहीं थे इस्लाम तब भी था, जब हम नहीं होंगे इस्लाम तब भी होगा, लेकिन हम कामयाब तभी होंगे जब हमारा जान माल खून सब इस्लाम के लिए होगा। तो ये ग़ज़वा बद्र हमें बताता है कि जिहाद इस्लाम के अंदर एक अहम रुकन है, एक थंब की हैसियत रखता है। लिहाजा मुसलमान उस वक्त तक सर बुलंद रहेंगे जब तक ये जिहाद करते रहेंगे और फरिश्ते भी तब तक उतरते रहेंगे जब तक ये मैदान जंग सजाते रहेंगे। घर में बैठे फरिश्ते नहीं आते। सहाबा किराम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ बदर के मैदान में फिर फरिश्ते आए थे और हम घर बैठे कहते यार ऐसे ही आ जाए, इधर ही आ जाए, हमें जाना ना पड़े। फरमाया नहीं, मैदान जंग में निकलो, अपनी पूरी कोशिश तुम करो, रब की मदद भी आएगी। इसलिए ये ग़ज़वा बद्र 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ और ये जिहाद ये इस्लाम का एक अहम जुज़ है, इस्लाम का एक थंब और पिलर की हैसियत रखता है। अपने बच्चों को बुज़दिल नहीं बनाना चाहिए, मुजाहिद बनाना चाहिए। और हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मैदान जंग जब बदर का मैदान सजना था ना, हुज़ूर पहले ही चले गए। हुज़ूर के हाथ में ना छड़ी थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छड़ी से निशान लगाते थे। आपने फरमाया यहाँ अबू जहल गिरेगा, आप निशान लगाते थे यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा का लाशा तड़पेगा, वो वासिले जहन्नम होगा। कहते हैं जंग हुई, हालांकि हुजूर ने लश्कर में जाके देखा नहीं आज कौन कौन आया है, लेकिन हुजूर जानते हैं कौन आया है कौन नहीं आया और किसने आज वासिले जहन्नम होना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगा दिए। बाद में जंग हुई और जंग के बाद जब मैदान का चक्कर लगाया गया, सहाबा कहते हैं खुदा की कसम है जहां जहां हुजूर ने निशान लगाया था एक बालिश भी कोई दाएं और बाएं नहीं हुआ और हुजूर ने जहां निशान लगाया हर बंदा वहीं आके मरा था। हालांकि आपको पता है लड़ाई के अंदर क्या पता किसने कहाँ गिरना है, पता होता है और मैदान जंग जिहाद तो दूर की बात है, इतने दो बंदे लड़न दे पता नहीं लगता कि कितने डिगना है। और फिर वो गुमसान की लड़ाई 1000 उधर 313 इधर, क्या पता किसने कहाँ गिरना है। कहा हमें नहीं पता लेकिन जाने कायनात को सारा पता है। कोई कहीं लड़े हुजूर जानते थे, कोई कहीं आगे भाग जाए, इधर जाए उधर जाए, उल्टे पलटे जो मर्जी करे, लेकिन जहां हमने निशान लगा दिया है मरने के लिए वहां काफरों को आना पड़ेगा। और फिर वो वहीं आए और फिर सहाबा किराम बाद में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जंग हो रही थी तो हमें एक आवाज़ आती थी हुजूम आगे बढ़ो, हुजूम आगे बढ़ो। हुजूर ये क्या चक्कर है, हुजूम कौन है और ये आवाज़ कैसी थी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे ये आवाज़ देने वाला जिब्रील अमीन था। हुजूम जो है वो उसकी सवारी का नाम था और जब जिब्रील कहता था ना हुजूम आगे बढ़ो तो उसकी सवारी आगे बढ़ती थी और जिब्रील अमीन जाकर उन्हें तहे तेज कर देते थे। लेकिन ये मदद कब आई? जब मुसलमान मैदान में आए, अपना सब कुछ लाए, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसी चीज़ को कहा है इकबाल ने कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। आज मदद तो मांगते हैं ना, लेकिन उन्हें कहा फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। तू भी बदर की फ़िज़ा पैदा कर, वैसा अपने अंदर जज्बा पैदा कर, वैसा माहौल पैदा कर, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। कहा अगर तू आज भी वो जज्बा पैदा कर ले, फरिश्ते कतार अंदर कतार आज भी तेरी मदद को आ सकते हैं।
लेकिन क्या है, पहले वो जज्बा, वो ईमान, वो इश्क़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शम्मा ये अपने दिल में रोशन करनी पड़ेगी। फिर जो है अल्लाह ताला की मदद आती है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, एक नहीं, दो नहीं, 3,000 और 5-5 हज़ार फरिश्तों के लश्कर आते हैं, और 5-5 हज़ार लश्करों से, फरिश्तों के लश्कर से अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ताला मुस्लिम कौम के अंदर जज्बा जिहाद बेदार फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बहादुर बनाए, मुजाहिद बनाए, और अल्लाह ताला हमें भी शहादत की मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।